static block. Okay? मैंने एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक, अब मैं नॉन स्टैटिक ब्लॉक बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ इनसाइड नॉन स्टैटिक ब्लॉक 1, प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं ना, प्रोग्राम को सेव किया। और अब अगर मैं सर इस प्रोग्राम को अभी कंपाइल कराऊं, कंपाइल हो पाएगा या नहीं? नो सर। नो सर। सर हो जाएगा सर, मेन फंक्शन है इसमें। मेन नहीं भी होगा तो भी कंपाइल हो जाएगा भाई, मेन कोई मिस्टेक थोड़ी नहीं, मेन लेकिन हटा देते हैं लोग। अब कंपाइल हो पाएगा? कंपाइल और एग्जीक्यूशन दो अलग अलग स्टेप्स होती है। कंपाइल मींस कंपाइलर विल कंपाइल एंड जनरेट बाइट कोड अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम। सर कंपाइल तो हो जाएगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल तो कभी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोड लिखा सही होना चाहिए, सिंटैक्टिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कंपाइल हो जाता है। देखो कंपाइल हो गया, तो ऐसा नहीं है, मेन होना जरूरी है, ठीक है ना। ओके, मैं प्रेस कर दे रहा हूँ। अब बताओ कंपाइल हो पाएगा या नहीं? नहीं होगा सर, कंपाइल नहीं होगा। अरे सर क्योंकि सर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन जो स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है आर्गुमेंट वाला, तो वो सर उसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर सर ये अंदर ब्लॉक से के कोड को अंदर ढंग से मैं स्पेस दे रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ समझने में। कौन किसके अंदर होना चाहिए बताओ? अरे नहीं सर, हो जाएगा हो जाएगा भाई ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक है, यस सर, हो स्टैटिक जाएगा। लिख दो तो ये स्टैटिक ब्लॉक बन जाएंगे। नहीं अगर उसका नहीं अलग हो लिखा तो जाएगा। नॉन स्टैटिक ब्लॉक पहचान नहीं पा रहे हो क्या नॉन स्टैटिक ब्लॉक को? नहीं पहचान लिया सर। ये मेथड ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया, ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया, ध्यान से समझो। यस सर। कोई गलती नहीं प्रोग्राम में भाई, बिल्कुल सही है सिंटैक्टिकली प्रोग्राम। नॉन स्टैटिक ब्लॉक बना दिए तो ब्लॉक तो अलाउड है ना क्लास के अंदर। क्लास यस का सर। मैक्सिमम खजाना, पॉसिबल खजाना क्या है? वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर। तो ये ब्लॉक बन गए तो इसमें क्या बुराई है? क्लास की प्रॉपर्टी होती है ब्लॉक, क्लास के मेंबर होते हैं ब्लॉक, समझ गए नहीं? यस सर। क्लास में और कुछ नहीं लिखा जा सकता है, क्लास के अंदर वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। उसके अलावा जो एक और चीज बनाई जा सकती है वो है इनर क्लास, क्लास के अंदर क्लास। कंपाइल हो गया, रन कराएंगे तो कुछ क्या आउटपुट देगा? हेलो वर्ड। हेलो वर्ल्ड। ये चलेंगे? नहीं सर। तो नहीं चलेंगे सर क्योंकि इसका सर हमने आउट वो नहीं लगाया ना, प्रिंट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं। सर नहीं यार, चलेंगे सर, तो सारे पहले नॉन स्टैटिक ब्लॉक चलेंगे, देन मेन फंक्शन चलेगा हेलो वर्ल्ड। तो तुम सो रहे हो सब, अभी नींद से जाके कोई नहीं हो, ध्यान से समझो। वेरी फर्स्ट जॉब, समझते रहना, वेरी फर्स्ट जॉब आफ्टर लोडिंग द क्लास, और वेरी फर्स्ट जॉब आफ्टर लोडिंग हटाओ, वेरी फर्स्ट जॉब आफ्टर लोडिंग द क्लास, ठीक है ना। जब क्लास लोड हो जाती है तो क्लास लोडर अपना काम कर देता है, राइट? यस सर। समझ आ गया? उसके बाद क्या होता है? मेमोरी एलोकेट होगी, इसके बाद क्या होगा? स्टैटिक कंट्रोल फ्लो सर चलेगा। आइडेंटिफिकेशन होगा। अब ये तो पढ़ा चुका मैं, इसके बारे में आप डिटेल में मत जाओ, ठीक है ना। ये स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा, ठीक, फिर मेन चलेगा, यस सर। राइट। यस सर। और ऑब्जेक्ट जब, अब ये कहानी का भाई, वेरी फर्स्ट जॉब आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट मतलब जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन प्रोसेस है वो उसकी बात हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट बनने की बात। नंबर 2 पे क्या आया? नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो में नंबर आता है इनके एग्जीक्यूट होने का। क्लियर? ऐसे भी नहीं समझ में आया तो इसको बहुत सिमिलर वे में समझते हैं। नॉन स्टैटिक ब्लॉक क्या होते हैं? जो ब्लॉक जिनके आगे नॉन स्टैटिक ना लगा हो क्लास के अंदर, तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक कहलाते हैं, ठीक है। कब एग्जीक्यूट होंगे? व्हेन इट एग्जीक्यूट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन, अगर भूल गए हो तो।
when the object of corresponding class created, then non-static block of that class will load it into memory, will execute, लिखो यहाँ, will execute. कब एग्जीक्यूट होंगे? तो भाई when execute, when वो एक बात नहीं समझना है कि इसकी इस नॉन स्टैटिक है तो डिपेंडेंसी किसके साथ है, क्लास के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ? सर ऑब्जेक्ट। कहीं ऑब्जेक्ट बनाया गया है? कहीं ऑब्जेक्ट बनाया गया है यहाँ पर? नो सर। नहीं सर। तो ये कैसे चला दोगे बगैर ऑब्जेक्ट के? कोई नॉन स्टैटिक चीज चलती है? ये बताओ तुम, मोटी मोटी चीज इतने दिनों से पढ़ रहे हो, बगैर ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक चीज यूजलेस है, यूजलेस यूजलेस यूजलेस, कोई मतलब नहीं। आप इतने दिनों में ये पहचान पाए ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? यस सर। ऑब्जेक्ट Yes, बनाते क्यों है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल के लिए बनाया जाता है, सिर्फ नॉन स्टैटिक वेरिएबल के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बट उनके साथ ये चीजें एसोसिएटेड रहती हैं। लेकिन आप कहोगे नॉन स्टैटिक ब्लॉक के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक के लिए ऑब्जेक्ट बनाए नहीं जाते हैं। पर्पस जो है ऑब्जेक्ट का, टू यूज ओनली स्टेट ऑफ द क्लास। स्टेट ऑफ द क्लास क्या होती है? सपोज फॉर एग्जांपल इस क्लास, ये क्लास है, इसकी स्टेट में मैंने लिख दिया इंट आई। आई नॉन स्टैटिक वेरिएबल होगा तो आई स्टेट हो गई। स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर, दिस स्टेट ऑफ स्टूडेंट क्लास, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। तो अभी अब जो कुछ, अब ओवरऑल कहानी पे आते हैं, तो ओवरऑल ये है कि जब कभी भी कोई नॉन स्टैटिक चीज एग्जीक्यूट होगी तो विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं पॉसिबल है, कैसे भी पॉसिबल नहीं है, कोई ताकत से पॉसिबल नहीं। ठीक, तो आपको किसी भी एंगल से लग रहा है कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक चल पाएंगे अभी इस प्रोग्राम के हिसाब से? नो सर। फिर तुम लोगों ने कैसे कह दिया भैया पहले नॉन स्टैटिक ब्लॉक बन, पहले हेलो वर्ल्ड, फिर ये सिंपल लॉजिकली यार, इतना तो मैंने। नॉन स्टैटिक का पहला मतलब होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? यस सर। तो क्या आंसर आएगा इसका? बताओ। कंपाइल कर दिया मैंने। सर आंसर एरर ऐसे कैसे बता पाओगे? अभी तो बहुत छोटा प्रोग्राम है भाई। देखो एरर स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेट स्टेप बाय स्टेप चलो। जब जैसे सुनो बात को, मेरी बात को, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होने जाता है तो क्या करता है, क्लास लोडर लोड करता है, मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन होगा, उसके बाद स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा, फिर कंट्रोल मेन पे आएगा, फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ अंदर, यहाँ आ जाएगा कंट्रोल। समझ गए इतनी बात को? यस सर। इसमें कोई स्टैटिक चाहिए नहीं है तो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो नहीं चलेगा, अगर होते तो चलता। ठीक है, समझ गए नहीं? स्टैटिक ब्लॉक या स्टैटिक कुछ होता तो वो एग्जीक्यूट होता, जिस जो ऑर्डर था उस हिसाब से। इस प्रोग्राम में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फाइनली कंट्रोल कहाँ जाएगा, मेन के अंदर। अब अगर आपने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट बनाया है, कहीं पर प्रोग्राम में कहीं पर, तो ये फ्लो चलता है, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट बना ही नहीं तो ये फ्लो चल कहाँ से पाएगा? यस सर। गॉट माय पॉइंट? तो आंसर क्या आएगा? एरर आउटपुट दिखाएगा है भाई? सर, एरर दिखाएगा क्योंकि एरर ऑब्जेक्ट क्यों दिखाएगा यार मेरे भाई? सिर्फ ये आ जाएगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड आके रह जाएगा बस, एरर क्यों दिखाएगा? अच्छा, एक वर्ड से वर्ड आएगा बस। ऐसा नहीं है भाई कि जो चीज तुमने बना दी उसको यूज करो, बना दी हमने, नहीं यूज कर रहे प्रोग्राम में। जैसे नॉन स्टैटिक ब्लॉक बना दी तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, अब ये चलेंगे तब जब ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना, अदरवाइज ये ऐसे देखते रहेंगे, इनका कोई काम नहीं रहेगा। समझे या नहीं? यस सर। दैट्स गुड। तो आंसर क्या आएगा? ओनली हेलो वर्ड सिर्फ। हेलो। समझ गए नहीं सर? सब लोग समझे? राइट, हेलो वर्ल्ड, दैट्स गुड। ओके, समझ में आया या नहीं भाई? अभी तो मैं इस प्रोग्राम को बढ़ा रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, बढ़ाऊँ आगे, पढ़ाऊँ प्रोग्राम को? यस सर। नॉन स्टैटिक ब्लॉक समझ में आ गया? तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक कब चलेंगे? जब ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट? यस सर। नाउ आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास?
नॉन स्टैटिक ब्लॉक। जिस क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक ब्लॉक होंगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना? ओके, यस। दैट्स गुड। नाउ अब जब ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये फ्लो चलता है, ये वाला फ्लो। अब इस फ्लो के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन होगा। अब आइडेंटिफिकेशन होने के लिए सिर्फ क्या है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक ही है ना, अभी तो ना प्रोग्राम में नॉन स्टैटिक मेथड है ना ही नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, सिर्फ ब्लॉक है। तो ब्लॉक टॉप टू बॉटम ऑर्डर में आइडेंटिफाई होंगे और ब्लॉक के टॉप टू बॉटम ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कंस्ट्रक्टर। अभी ये लाइन भूल जाओ, ठीक। तो अब जरा इतना समझ गए हो तो आउटपुट बता दो क्या आ जाएगा, पूरा कंप्लीट आउटपुट बताना। सर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड हेलो वर्ल्ड। फिर कंफ्यूज हो गए तुम लोग। ये हेलो वर्ल्ड पहले आएगा या बाद में आएगा, कौन बताएगा मुझे? तो ये लास्ट में आएगा। कैसे लास्ट में आ जाएगा? ऑब्जेक्ट बनने के बाद मेन चलता है या मेन से पहले ही? ये ऑब्जेक्ट से पहले ही मेन चल जाता है? ये देखो सर, ऑब्जेक्ट से पहले मेन पे जाता है। आई थिंक लॉजिकली ये लाइन चलेगी, ये लाइन का काम है ऑब्जेक्ट बनाना मेमोरी के अंदर। पहले इस लाइन का नंबर आएगा, ये पहले इस लाइन का नंबर आएगा। नहीं, पहले सर उस लाइन, ऊपर वाली लाइन का नंबर आएगा मेन पे। तो पहले क्या चलेगा, आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा? पहले हेलो वर्ड आएगा सर। फिर क्या आएगा? फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट बना है, फिर उसके बाद सर ये क्या बोलता है, इनसाइड नॉन स्टैटिक ब्लॉक 2। नहीं, 1 नहीं आएगा? ब्लॉक 1 सर टॉप सॉरी, टू बॉटम जाएंगे। हाँ 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा। राइट, समझ गए नहीं समझे प्रोसेस को? अभी भाई तो अभी मैं अगला प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें स्टैटिक कंट्रोल फ्लो भी लगा दूंगा एक ही प्रोग्राम में, तो माथा पकड़ के बैठ जाओगे कि चीजें पता नहीं रहेंगी। तो ठीक, इंडस्ट्री में इंटरव्यू दोगे आपसे यही क्वेश्चन पूछने नहीं लिखा जाएगा भाई फेमिनोलॉजी का प्रोग्राम बना दो, इफेल समझा दो, इंटरनल मैकेनिज्म समझाओ कैसे काम होता है। राइट, तो ये इंटरनल मैकेनिज्म की स्टेप्स हैं जो मैंने लिखा है, समझे नहीं? यस सर। प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली। टाइम क्यों ले रहा है यार? कैंसिल करते हैं प्रोसेस को, ठीक है ना, फिर से कंपाइल कराते हैं। चलो क्यों टाइम ले रहा है? कंपाइल हो गया, आई एम गोइंग टू रन प्रोसेस। आउटपुट क्या आएगा दोबारा बोलो? हेलो वर्ल्ड, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। गुड। समझे प्रोसेस? नहीं समझा अभी भी? यस सर। ठीक है, नाउ यू हैव टू चेक इट आउट। ओके, यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम बनाते हैं, इसी में एडिट करते हैं और अलग प्रोग्राम बना के कुछ और समझाएं बताओ। सर इसी में एडिट कर दिया। लो समझना है, बाकी प्रोग्राम में कुछ नहीं, कोड तो तुम लोग को लॉजिकल कोड तो अपने आप लिख लोगे ना, लूप वूप लगा के जो कोड लेके जाते हैं, बस फ्लो समझो कौन सी चीज कब कैसे एग्जीक्यूट हो रही है और किसका क्या पर्पस है। बताओ, वही 3 स्टैटिक ब्लॉक और लगा दिए हैं इस प्रोग्राम में। अब क्या आएगा? ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। 3 स्टैटिक ब्लॉक और जोड़ दिए गए हैं, तो अब क्या आएगा जल्दी बोलो। सर पहले सारे स्टैटिक ब्लॉक हो जाएंगे प्रिंट, ठीक है, उसके बाद फिर कंट्रोल मेन फंक्शन पे जाएगा। गुड।
देन उसके बाद ऑब्जेक्ट बने हुए हैं तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? राम कुमार, एनी कंफ्यूजन? राम कुमार, डिनर रिजवी, सबको बोलने का हक है भाई, सब लोग बोलो करो। सर यही होगा सर, पहले स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट हो जाएंगे, फिर मेन पे जाएगा तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, फिर नॉन स्टैटिक वाले जो जिसको ऑब्जेक्ट बना रखा है हमने। हाँ ठीक है, सेम फ्लो चलेगा, ठीक है ना? Yes, sir. गुड, ऑल गुड। Now I'm going to compile. तो फिर SB1, SB2, SB3 एंड देन कंट्रोल मेन पे गया, यानी कि हेलो वर्ल्ड, फिर ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के बाद जो नॉन स्टैटिक वाला फ्लो है वो चलेगा, ठीक है ना? Yes, करेक्ट sir. आंसर। SB1, SB2, SB3 and then control move to the main method, that is what hello world, and then if I am creating the object of the class, then after objection of creation of object, hello world, oh sorry, non static block 1 2 okay. Yes, sir. Any doubt? समझ में आ Yes, गया sir. तो फ्लो ना? चलो अब समझ में आया तो अब एक एक्चुअल प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कंप्लीटली नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलाएंगे, राइट? नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। अब वो ये वाली चीजें याद हैं या दोबारा फिर से समझानी पड़ेंगी? बताओ भाई। हाँ, फिर दोबारा फिर सुनना चाहोगे? फिर पता है बता दो पहले। सर पता है। ठीक, मुझे पता है, इसी के हिसाब से चल के बताना कि आंसर क्या आएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं एरर आने की। अब मैं भी फिलहाल नॉन स्टैटिक ब्लॉक पे ही काम कर रहा हूँ। हाँ, अब बताओ भाई कैसे चलेगा ये, क्या आउटपुट देगा? ये मत समझो प्रोग्राम बहुत बड़ा बन गया। अगर आपका फ्लो क्लियर है, प्रोग्राम 50,000 लाइन का भी बनेगा, फ्लो बता दो। फ्लो, पहला फ्लो, सबसे पहली बात तो ये, अगर इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो
ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे? नॉर्मली बताओ फिलहाल, एग्जीक्यूट हो सकते हैं नहीं अगर प्रोग्राम को रन कराया जाए? सर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट पहली बात तो ऑब्जेक्ट ही नहीं। ठीक, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ओके, ऑब्जेक्ट बन गया ना? अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो फिर चलेंगे नहीं, राइट? ये समझ पा रहे हो नहीं? यस सर। ये तो मैंने Yes, अभी sir. पहले प्रोग्राम में करके दिखाया था, ऑब्जेक्ट नहीं बना था तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक नहीं चले थे, बाकी फिर सिर्फ क्या चला था, फिर हेलो वर्ल्ड चल के दिखा दिया। ओके, दैट्स गुड। हेलो वर्ल्ड की जगह पे हम लोग लिखते हैं इनसाइड मेन, ठीक है ना? चलो अब बताओ फ्लो, बताओ कैसे क्या चलेगा। आप फ्लो यहाँ से बताना, ठीक है ना? पूरा प्रोग्राम का फ्लो बताने में टाइम लगेगा, यहाँ से बताइएगा। मतलब स्क्रीन पे सबसे पहले क्या आ जाएगा? इनसाइड मेन, राइट? यस सर। हाँ, ये स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के साथ यहाँ पर ये आ जाएगा। इनसाइड मैन SB1 and SB सर पहले तो सब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलो, एक प्रोग्राम एटलीस्ट ऐसा हो कि आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बना दे, ठीक है ना? आइडेंटिफिकेशन हुआ 1, इसको बोला गया 1, नॉन स्टैटिक पूरे जितने भी चीजें नॉन स्टैटिक सबका नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद की स्टेप है, नंबर 5, नंबर 6, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन हो गया। आइडेंटिफिकेशन के ही टाइम पे ये लिखा हुआ है, मैंने समझाया भी था कि अगर कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल आएगा तो उसकी क्या वैल्यू सेट हो जाएगी? उसकी ओरिजिनल वैल्यू सेट नहीं होगी, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होगी मेमोरी में। क्या असाइन होगा? डिफॉल्ट वैल्यू। और दूसरी चीज ये उसका मोड क्या हो जाएगा? रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली। इस बात दिमाग में चली या नहीं आई अभी तक? यस सर। तो ये है, थोड़ी देर के लिए समझो, मेमोरी है, मेमोरी, और मेमोरी में अभी जो है ये जब आइडेंटिफिकेशन हुआ तो ये क्या था? सर 0। और मोड इसका रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली मोड, राइट? यस सर। हाँ, जब रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली मोड होता है तो मैं यहाँ पिछली बार भी समझाया था कि वो वेरिएबल ब्लॉक में फिर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर जो या स्टैटिक के अंदर ही वही बात है। नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल यूज होंगे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, सर ब्लॉक के अंदर नहीं यूज कर सकते, मेथड में यूज कर सकते। मोड ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल, मोड ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल should be रीड एंड राइट। अगर नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आपने कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज किया है तो उसका मोड ये होना चाहिए। लेकिन नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर जो है, नॉन स्टैटिक अगर कोई मेथड है, मेथड नॉन स्टैटिक, तो उसके अंदर जो है मोड ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल एनी मोड, कोई भी मोड अलाउ है, एनी मोड ऑफ कोई भी मोड में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि रीड एंड राइट ओनली या फिर रीड एंड राइट ओनली, समझ रहे हैं बात को? तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल अगर यूज हो रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, तो उसका मोड कैसा होना चाहिए? रीड एंड राइट। ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर कि मेमोरी में अभी जो वेरिएबल जे है, ठीक, ये वेरिएबल जे है, ये वेरिएबल का आप जे के हिसाब से अगर देखें तो मोड कैसा है? सर रीड इनडायरेक्ट राइट। रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली है ना? यस सर। राइट, समझ में आ गया? ऐसा मोड है इसका, रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली। रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली में क्या होता है? जब कभी भी किसी वेरिएबल का मोड रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली होता है, स्टैटिक के केस में समझाई थी मैंने बात, बस वहाँ स्टैटिक चाहिए थी या नॉन स्टैटिक है, ठीक है ना? तो जब ये केस होगा, इन केस ऑफ रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली, then
देन विल गेट कंपाइल। ये चीज कंपाइल टाइम पे आइडेंटिफाई कर ली जाती है, कंपाइल टाइम एरर। कंपाइलर इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेगा, देन एरर क्या आएगी, इलीगल फॉरवर्ड रेफरेंसेस, राइट? समझ में आएगा? Yes, sir. एनी इश्यूज? ओके, सो सबसे पहले क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर। क्यों आएगी, समझ में आ गया? Yes, sir. ये स्टैटिक में भी आई थी, ध्यान हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग मैंने की थी वो अगर आपको याद हो तो उस केस में भी आई थी। तो Yes, स्टैटिक sir. ब्लॉक के अंदर स्टैटिक वेरिएबल अगर कोई ऐसा है जिसका मोड क्या है, रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली है, तो वो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर अलाउड नहीं है। ये चीज कब आइडेंटिफाई कर ली जाती है, कंपाइल टाइम पे। तो देखो ये कंपाइल टाइम पे लाइन नंबर 6 पे एरर है, illegal forward references. Okay, Yes, sir. if I remove this line or comment this line, then will not get any compile time error. Definitely there is no compile time error. Okay, Yes, sir. so instead of this यहाँ पर लिख देता हूँ मैं compile time error। compile time error क्यों, समझ रहे हो compile time error क्यों आ रही है? हैं? Yes, sir. क्यों आ रही है बोलो? क्योंकि ब्लॉक के अंदर यूज किया गया है। पूरा पूरी ब्लॉक तो बहुत तरह के प्रोग्रामिंग, पूरी लाइन बोलो। तो नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर वेरिएबल यूज किया गया इसलिए। नहीं तो वेरिएबल तो यूज कर सकते हैं, दिखाएं हम यूज करके, पूरी लाइन नहीं बोल रहे हो सर क्योंकि रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली के मोड में यूज किया गया इसलिए। भी गलत बोल रहे हो, पूरी लाइन बोलो सही से। नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर वी आर यूजिंग नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, पूरी लाइन तो ये थी, वी आर यूजिंग नॉन स्टैटिक वेरिएबल whose Inside mode is read indirect write only. We are using non-static variable inside non-static block whose and we are using non-static variable inside non-static block whose mode is what, read indirect write only. This mode is non-static variables mode is not allowed. This non-static variable in this mode of non-static variable is not allowed inside non-static block. समझे नहीं? yes, sir. non-static block में कैसे वेरिएबल अलाउड है, अलाउड है, ऐसा नहीं अलाउड नहीं है, अलाउड ओनली रीड एंड राइट मोड। non-static variable are allowed only in case of read and write mode। अंडरस्टैंड? देखो मैं यहाँ यूज करता हूँ, इस देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम चला गए नीचे वाले में, देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक, अब ये माइंड पॉइंट पे यहाँ यहाँ दिक्कत, किसी को समझ में आया यहाँ क्यों दिक्कत नहीं है? ये क्योंकि यहाँ पे सर रीड एंड राइट मोड हो जाएगा। रीड एंड राइट मोड इसलिए जाएगा, अब एग्जीक्यूशन का नंबर आएगा तो नंबर में ये चीज चलेगी, नंबर 2 पे ये चलेगी। जब नंबर 2 पे ये चलेगी तो जे की वैल्यू 10 हो चुकी होगी और मोड बदल चुका होगा, इसलिए यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बात समझे? यस सर। हैं? यस Yes. सर। हाँ, गुड। अच्छा, ये तो कहानी यहाँ ऐसा नहीं कि इसके अंदर वेरिएबल यूज नहीं होता, नॉन स्टैटिक वेरिएबल के लिए ये रूल है। अदरवाइज आपके पास अगर कोई लोकल वेरिएबल है, मान लो ये लोकल है इंट x 13, ये लोकल वेरिएबल है, इसका अलग रूल होता है, ये तो कभी भी यूज हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो चले 13 प्रिंट हो पाएगा नहीं? सर हो जाएगा। हाँ, ये लोकल वेरिएबल है, लोकल whose scope is what, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक की कहानी होती है इसकी, तो लोकल तो इसी के अंदर रहते हैं, ठीक है ना? तो 13 यस सर, हो जाएगा। ये लोकल वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल, राइट? Yes, यस sir. सर। तो फ्लो ओवरऑल समझ में आ गया रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली का?
अच्छा, मैं यहीं से क्या काम कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ से M1 कॉल किया, M1 मेथड कॉल किया, ठीक। M1 कहाँ है, ये है M1। तो M1 में ध्यान से समझिएगा, M1 ये है। M1 में क्या प्रिंट होगा, जे की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, अगर यहाँ से M1 कॉल होगा तो जे की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्योंकि जब M1 कॉल हुआ उस टाइम पे जे जो है वो किस मोड में रहा, डायरेक्ट राइट ओनली। लेकिन M1 मेथड है तो मेथड के अंदर अलाउड है, लिखा है ना, ये देखो Yes. मेथड के अंदर अलाउड होता है, मैंने ये लिख दिया था, इसलिए मेथड के अंदर सारे मोड अलाउड है, मेथड के अंदर सारे मोड अलाउड है, लिखा है ना, नॉन स्टैटिक मेथड, तो एनी मोड ऑफ द नॉन स्टैटिक वेरिएबल आर अलाउड, अंडरस्टैंड। तो समझ में आया भाई सबके, Yes sir. ठीक है। तो सबसे पहले क्या चलेगा प्रोग्राम में, सब चलेगा Sir, मेथड। सर मैं इनसाइड यहाँ पे भी M1 कॉल कर देता हूँ एक बार, है ना, ठीक है। हाँ बताओ, सबसे पहले मेन चला, गुड। यस सर, चलेगा। इनसाइड मेन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे तो कोई भी आउटपुट नहीं बता पाएगा अचानक से, इसके मेन पे चले, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट बनने के बाद स्टैटिक नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चला, यस सर। ठीक है ना। तो नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चला तो सबसे पहले ये लाइन चलेगी, एनएसबी Yes वर्ड, sir. यस NSB1 चलेगा, NSB1 के बाद क्या आएगा, M1 मेथड कॉल हो रहा है, M1 कॉल होगा। Yes sir. NSB1 के बाद M1 मेथड कॉल हुआ, Yes sir. ठीक है। तो NSB1 एंड देन M1 मेथड जब कॉल हुआ तो M1 के अंदर ये कहानी लिखी हुई है, राइट, यस सर। Yes 0 आ जाएगा। एनी इश्यूज, और जे की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, 0 हैं, 0 कोई डाउट इसको समझने में, जीरो कैसे आ गया जबकि प्रोग्राम में 10 दिख रहा था, नहीं एनी डाउट, प्रोग्राम में 10 दिख रहा था बट यहाँ जीरो कैसे आ गया, एनी डाउट, 200। ओके दैट्स गुड। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट ये लाइन चलेगी, ये लोकल वेरिएबल है, इसको प्रिंट कराया मैंने, 13 प्रिंट करेगा, राइट, करेगा। यस सर। वेरी गुड, 13 आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चलेगी लाइन, ये लाइन जब चलेगी तो क्या कर देगी, जे की वैल्यू को 10 करेगी मेमोरी में, और Yes मोड sir. चेंज कर देगी, जे की वैल्यू हो गई 10, वो मोड हो गया, अब चेंज हो गया, मोड क्या हो गया, अब Right. रीड एंड राइट हो गया, अंडरस्टैंड, Yes sir. दैट्स गुड। नाउ उसके बाद क्या चलेगा, उसके बाद ये लाइन चलेगी NSB2, एनएसबी Yes 2, sir. और उसके बाद क्या चलेगा, एनएसबी 2 ग्रेटर देन 2 greater than जे की वैल्यू कितनी, ग्रेटर देन साइन है, ये तो फिर मैसेज Sir प्रिंट हो रहा 10 sir 10 आ जाएगा। है, 10, गुड गुड, NSB2 एंड जे इक्वल टू 10, जे इक्वल टू 10, ओके। यस सर। एंड देन मैंने क्या किया, फिर से M1 कॉल कर दिया, Yes sir. M1 में क्या 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 लिखा है, M1 के अंदर, Sir 10 M1 में ये मैसेज लिखा हुआ है, Yes sir. जे की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, 10 गुड। अब जीरो नहीं आएगा, अब जे की वैल्यू 10 है, 10 10 दैट्स गुड। यही चीज पकड़ने वाली थी, बाकी फ्लो में नॉर्मल है सब चीजें, है ना। तो ये लाइन चल, ये M1 भी चल गया, उसके बाद कंट्रोल कहाँ आएगा, तो वही नेक्स्ट स्टैटिक ब्लॉक पे फिर से मेन के अंदर चले जाएगा, नहीं सर, सर स्टैटिक ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा। हैं, नहीं अभी तो बचे हैं ना, ये नॉन स्टैटिक ब्लॉक 3 बचा हुआ है, Yes sir. सर 3 पे आ जाएगा। 3 पे आ जाएगा, 3 पे आ गया, फिर ये 4 बचा हुआ है, पे 4 पे आ जाएगा। 4 पे NSB 4 अंडरस्टैंड, ये Yes हुआ sir. क्या, Yes, sir. इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाया, बस फ्लो क्लियर रहेगा, सब कुछ क्लियर है, ओके, वेरी गुड। चला के दिखा देते हैं ना, I'm going to compile, there is no compile time issues, okay, compile fine, I'm going to execute, you have to check the output of the program, सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, सर सेम आ रहा है। any issues,
इस प्रोग्राम से आउटपुट देखो, आउटपुट से कोई मतलब नहीं एक्चुअली। आउटपुट सोच रहे हो तो ये तो हम एक जगह लिख देते एसओपी के अंदर सब लाइन वाइज लिख देते ऐसा आ जाता, बट हम यहाँ ये आउटपुट नहीं देखने बैठे हैं। हमारा मकसद क्या है, बैकग्राउंड मैकेनिज्म समझना और इंजीनियरिंग समझना कि कैसे प्रोग्राम चल रहा है, और इस ओवरऑल प्रोग्राम की चीज क्या है, फ्लो समझना। आप किसी भी एप्लीकेशन में तभी भी सर्वाइवल है, कोई डेवलपमेंट करोगे, जब तक आपको उसका फ्लो नहीं क्लियर होगा आप एप्लीकेशन नहीं समझ पाओगे, राइट। तो फ्लो शुड बी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। ओके, एनी डाउट? नो सर। I'm asking few question to one by one some of